सॉरी वर्ल्ड मुस्लिम लीग जो है उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो इंडिया आए हुए हैं। दो चीज़ें सुनने में आ रही हैं। एक तो ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई है और हिंदू मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल। यार हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज, इट इज देयर कंट्री। तो बिल्कुल, और उन्होंने अगर उनको पैट्रियटिज्म, उन्होंने नेशनलिज्म दिया है, यू हैव टू गिव देम क्रेडिट फॉर दैट। इंडिया को बहुत क्लोजली जानता हूं, उन्होंने कभी मुसलमानों को टारगेट करने का प्रोग्राम नहीं था बनाया, बल्कि वो मुसलमानों को तो पाकिस्तान की मुसलमानों की उसके अंदर मौज ही मौज थी। इंडियन लोग सबसे आगे हैं, सबसे मोस्ट प्रेफरेबल जो लोग हैं उनके लिए वो आते हैं, और फिर वहां पे वो धोखा फ्रॉड नहीं करते। लेकिन पाकिस्तानियों में से अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, आपने ये जो काम शुरू कर दिया, इस काम कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़। सॉरी वर्ल्ड मुस्लिम लीग जो है उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो इंडिया आए हुए हैं। दो चीज़ें सुनने में आ रही हैं। एक तो ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई है और हिंदू मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। यार हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज, इट इज देयर कंट्री। तो बिल्कुल, और उन्होंने अगर उनको पैट्रियटिज्म, उन्होंने नेशनलिज्म दिया है, यू हैव टू गिव देम क्रेडिट फॉर दैट। आपको कॉपी करना चाहिए। मैंने अगले दिन मैंने पिछले सेगमेंट में कहा था कि हमें मोदी जी साहब जैसा हमें लीडर चाहिए, में नहीं है। मैंने वो इस कॉन्टेस्ट में कहा था कि भाई भारत के लिए वो एक somebody is very nationalist for his country, उसमें क्या गलती है भाई? हमें मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए जो पाकिस्तान के लिए मुखलिस हो, जिसके अंदर पाकिस्तान के लिए नेशनलिज्म हो। मेरा ये मकसद था बात करने के लिए। लेकिन करप्ट ना हो, चोर ना हो, उनके पास वो अपने तोशाखाना का पैसा बच्चों के एजुकेशन पे लगाता हो। तकलीफ तो बड़ी होती है हमारे। उसने मोदी ने अपने पैसे जो हैं वो बच्चों के गर्ल्स एजुकेशन पे तारड़ साहब लगाए थे। ये इन्हें तो पता लगता है कड़ियां वे छड़ देने थे, जादू टूने कर देने थे, फिर गल्ला। भारतीय डायस्पोरा की भारत के साथ लॉयल्टी की सबसे बड़ी रीजन ये है कि उन्हें पता है कि भारत इज ऑन द राइट ट्रैक। सबसे बड़ा नारा क्या लगाते हैं अगले दिन भी कि मोदी है तो पॉसिबल है, मोदी है तो पॉसिबल है, तो मुमकिन है हम सब। इंडिया को बहुत क्लोजली जानता हूं, उन्होंने कभी मुसलमानों को टारगेट करने का प्रोग्राम नहीं था बनाया, बल्कि वो मुसलमानों को तो पाकिस्तान की मुसलमानों की उसके अंदर मौज ही मौज थी। लेकिन पार्टीशन हो गई और वो जो लीडरशिप थी, दे आर ऑल गॉन। उनको तो रोज गालियां देते हैं। रोज जवाहरलाल नेहरू को गाली इसलिए पड़ती है कि उसने मुसलमानों को, कहते हैं, बोल्ड बैंक बनाया था और सब्सिडाइज करते थे वो हज, विच इज ट्रू। अब जाके हज पॉलिसी खत्म हुई है। कांग्रेस गवर्नमेंट हज की सब्सिडी देती थी मुसलमानों को हज पे जाने के लिए, जो कि हिंदुओं को जब ये जाते हैं उनको नहीं थी देती। तो वो एंटी मुस्लिम कैसे? कि इंडिया इज अ राइजिंग पावर, और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को आगे कुछ चीजों के अंदर मैनिपुलेट कर रहे हैं, बिल्कुल एक तो फार्मास्यूटिकल है, भारत इज मैनिपुलेटिंग द एंटायर वर्ल्ड। मैटर ऑफ फैक्ट पूरी दुनिया की फार्मेसी बन चुका है भारत इस वक्त। और दूसरी बात है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, जिस तरह वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे उनकी ग्रिप है। तो जब ये दोनों चीजों पे इस वक्त दुनिया में देखें, ये बहुत बड़ी कमोडिटीज है, ये फार्मास्यूटिकल और उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है। और जब अल्टीमेटली उन्होंने फिर वो आपका वो कितना साथ दे के वो किस तरह देखेंगे आपकी तरफ। और इस वक्त जो उनकी मसल फ्लेक्सिंग है उनकी, कि अमेरिका उनके कदमों में है, यूरोपियन यूनियन उनके पीछे फिर रही है। मेरा मकसद है जब अमेरिका की जरूरत बन चुका है भारत जो है, तो आप मिडिल ईस्ट और दूसरे इस्लामिक स्टेट्स की तो आप पोजीशन देख लें क्या। और दूसरा जो उनके लेबर फोर्स है पॉपुलेशन के लिहाज से, और दूसरा उनके जो एजुकेशन के लिहाज से उनकी जो सुप्रीमेसी बनती जा रही है, वो तो। और तीसरा जो मैं एक पॉइंट ये दूंगा, भारतीय डायस्पोरा का प्रेशर देखें आप। हर कंट्री के अंदर इस वक्त भारतीय डायस्पोरा है और दे आर सपोर्टिंग। इंडियन लोग सबसे आगे हैं, सबसे मोस्ट प्रेफरेबल जो लोग हैं उनके लिए वो है इंडियन।
वो क्या करते हैं कि एक अपना इंडियन वहां पे जहां पे लग जाता है, फिर 10 साल बाद वहां पे 10-20 इंडियन होते हैं और फिर उन्हीं का कब्जा होता है उस इलाके पे, उस शॉप पे, उस बकाले पे, उसको जो भी आप कहें, सुपरमार्केट हो, जो भी हो, वहां पे वो आके पूरी की पूरी अपनी काबीना बुला लेते हैं और फिर वहां पे वो धोखा फ्रॉड नहीं करते। लेकिन पाकिस्तानियों में से अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, आपने ये जो काम शुरू कर दिया, इस काम यूएई के अंदर तरीके से उन्होंने हाईएस्ट अवार्ड मोदी साहब को दिए, एक तो वो देखा होगा। फिर सऊदी अरेबिया का ट्रेंड चेंज होता देखा है आपने, किस तरीके से वो बॉलीवुड को और सारा कुछ उन्होंने वहां पे किया, सारा कुछ आईपीएल के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं सारा कुछ। तो उसमें उस तनाजर से देखा जाए तो मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट खत्म होता नजर आ रहा है, लीडरशिप ही खत्म होती नजर आ रही है, और जो उनके अंदर अपनी डिवाइड है वो देखें। सऊदी अरेबिया अलग रोल प्ले कर रहा है, टर्की या तैयब अर्दगान अपना एक रोल अदा करना चाहते हैं, उनके अंदर ग्रुपिंग हो चुकी है। और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं तो कश्मीर के हवाले से अगर देखा जाए तो इस वक्त कश्मीर में सबसे बड़े प्रोजेक्ट जो है वो यूएई के चल रहे हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात के। तो सारे इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन है। तीसरा उसमें एलिमेंट ये है, आपकी पुअर लॉबी, आपकी करप्शन की स्टोरियां हैं, आप रिलायबल नहीं है। पहले मैं जो बात कर रहा था, इस वक्त जो आर्मी चीफ के हवाले से जो बातें हो रही हैं, या आपके यूएई की जितनी स्टेट्स और ममालिक हैं, वो आपकी सिविलियन गवर्नमेंट्स पे वो एतबार ही नहीं करते। कि ये जो हिंदू है, ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाए। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है, और वो जो हमारी वो भी है वो भी महफूज नहीं है। ठीक है, इज्जत महफूज नहीं है। अच्छा, ये आपने बड़ी बड़ी जो सी ना गहरी बात की है कि भाई अगर आपके बड़ों ने या हमारे बड़ों ने कलमा पढ़ा, डर के पढ़ा, इज्जत को बचाने के लिए पढ़ा, या जो भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हम हीरो कहते हैं, जो गजनवी आए या जो भी आए, तो ये आपको जायजा लेना चाहिए। ठीक है, इसके क्या वाकई वो हीरो हैं, और क्या वाकई हम लोग आपस में इतने घटिया हैं कि कभी मिलके। बताया कि इंडियंस को प्रेफरेंस दी जाती है, बंगालियों को प्रेफरेंस दी जाती है, नेपालियों को प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन पाकिस्तानियों से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इनसे पूछा जाता है कहां से आए हैं, कौन है, कहां पे रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, पहले किस कंपनी में काम किया, फला फला फला, इतनी डिटेल्स बताने के बाद उनको नौकरी मिलती है। नौकरी भी उतने पैसों पे नहीं मिलती जितने पैसों पे इंडियंस को नौकरी मिलती। उसकी वजह यह है कि आपका यह रवैया, आपने पहले जो काम किया, वो जो लोग कह रहे हैं कि जी भीख मांग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, कई देशों के धर्मगुरु सऊदी अरबिया के इमाम के नेतृत्व में भारत का दौरा कर रहे हैं, और यहां आकर उन्होंने यह घोषणा किया है कि जिस तरह मुस्लिम देशों को इस्लामी रियासत बनाने का अधिकार है, ठीक उसी तरह भारत को भी अपना हिंदू राष्ट्र बनाने का अधिकार है, और इस पर किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अपने आप को मुस्लिम देशों का ठेकेदार समझने वाले तुर्की और पाकिस्तान में इस खबर के आ जाने के बाद वहां आग लग गई है। 1947 में जब पाकिस्तान का जन्म हुआ था, तो उस समय पाकिस्तान के मुस्लिम लीग के जो तथाकथित नेतागण थे, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना और उसमें उसके तथाकथित प्रशंसक और सपोर्टर थे, उन्होंने यह मांग किया था कि हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग कौमें हैं, वे दोनों एक साथ नहीं रह सकते, और इसी आधार पर मुस्लिम बहुल्य इलाके को, पाकिस्तान के रूप में मुस्लिम इलाके को एक अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए। और अंग्रेज़ों ने इस बात को मानकर उन्होंने मुस्लिम इलाके को एक नया पाकिस्तान देश दे दिया गया। और उसी समय भारत में भी यह मांग उठने लगी कि भारत में को भी हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। लेकिन भारत में उस समय जो शीर्ष नेतृत्व था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद आदि, उन्होंने कहा कि नहीं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य किसी भी धर्म और किसी भी मजहब को सपोर्ट नहीं देगा। धर्म किसी व्यक्ति का एक निजी मामला है, वह उसका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन धीरे धीरे भारत में भी यह हिंदू और मुसलमान के बीच कुछ भेद बढ़ने लगा या बढ़ाने लगा, और इसमें कुछ बाहरी शक्तियाँ भी इस भेदभाव को जल्दी बढ़ाने लगी। और यह बात बहुत उग्र रूप से सामने आया कि भारत को भी एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए, और भले ही देर हो चुका है, लेकिन फिर भी इसे हिंदू राष्ट्र को घोषित कर देना चाहिए। जब से प्रधानमंत्री मोदी शासन में आए हैं, तब से हिंदुत्व
और अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की बात और जोर से चर्चे में आ गई है। यह दरअसल हिंदू और अल्पसंख्यकों के बीच एक बंटवारा करने और एक दूसरे के बीच दूरी बढ़ाने के लिए एक साजिश है। लेकिन इसी बीच मुस्लिम धर्म गुरुओं का भारत का दौरा और हिंदू राष्ट्र के प्रति अपना समर्थन कि यहाँ पर किसी भी मज़हब किसी भी जात के लोग यहाँ रह सकते हैं, यहाँ मुसलमानों और किसी अन्य समुदाय के प्रति कोई भेदभाव नहीं है और यहाँ पर तो सभी लोगों को बराबर का हक दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।